Hello, my name is Kushali Gachi. Welcome back on this platform of UKIC Official. अगर अभी तक आप लोगों ने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। अब बेसिकली क्योंकि आपकी बोर्ड एग्जाम बहुत नज़दीक में है, ठीक है, ये जब वीडियो पब्लिश होगा तो एग्जैक्टली आपके 30 डेज बाकी रहेंगे और ये 30 डेज की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। बेसिकली जब भी आप एक बार खाली गो थ्रू कर दीजिए वीडियो को, जिससे आपको आइडिया आएगा। मैंने पूरे वीडियो में 7 के 7 सब्जेक्ट कवर किए हैं कि आपके 7 के 7 सब्जेक्ट आप कैसे किस पे कितना फोकस करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी लोगों को पढ़ना अब शायद ये लास्ट मंथ में ही स्टार्ट हुआ है। सही बात है। वो लोग जागे भी लास्ट मंथ में ही है। काफ़ी लोग दिवाली टाइम से है और काफ़ी जो बहुत ज़्यादा सिंसियर होते हैं वो जब से 12th हम लोगों के स्टार्ट हो चुका है स्कूल में या वैसे कहीं पे भी कोचिंग में, तब से वो लोग बहुत रेगुलरली कर रहे हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी क्या क्या होनी चाहिए जिस वजह से आप अच्छी स्कोर कर सकते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, जैसे कि मैंने पूरा जो है 30 डेज़ की स्ट्रैटेजी जो बोर्ड एग्जाम स्पेशली 2024 के लिए मैंने बनाया है, टोटल आपकी मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किए। इसके बाद भी मैं आपको बताऊंगी आप किस हिसाब से डिवाइड करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैंने टॉपिक्स रखे स्टडी सेशंस, सब्जेक्ट रोटेशन, वीकली रिव्यूज और प्रैक्टिस एंड रिविजन। देखते हैं, सबसे पहला आता है स्टडी सेशंस। स्टडी सेशंस में आपको क्या करना चाहिए। अब क्योंकि टाइम अब 30 डेज़ का ही है, ठीक है, उसके बाद जेन्युइनली आपके जलसे होंगे। काफ़ी लोग ऐसे होंगे कि मैम मेरे तो सीए की क्लासेस डायरेक्टली स्टार्ट ही हो जाएंगे, ठीक है, तो होंगे, तो जैसे जिसकी सोच। अब वो डिपेंड करता है। बट जेन्युइनली अगर देखोगे तो आपका बोर्ड का जो मार्कशीट है वो एक ही बार बनता है, ठीक है, और वो वापस से वैसा नहीं होगा कि मैं एक बार और एग्जाम दे दूँ और उससे भी ज़्यादा स्कोर हो जाए। तो लाइक अब मेहनत करनी है तो कर लेनी है, ठीक है। 9 आवर्स का अब आप लोगों को सेल्फ लर्निंग टाइम देना है, जहाँ पे आप खुद अपने आप रीडिंग करें, अपने हिसाब से करें। मैं एक चीज़ और भी बताना चाहती हूँ, ये वीडियो में मैं एक और चीज़ बोलूँगी जिसका पूरा बेस्ड है कि मैम मुझे तो ग्रुप ज़्यादा अच्छा लगता है। लाइक मैं अपने फ्रेंड्स के साथ पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ तो मैं बहुत ज़्यादा याद कर रख सकती हूँ। और काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, नहीं मैम मुझे मेरा सेल्फ टाइम ही चाहिए, मैं अपने आप अगर मैं रीड कर रही हूँ और कुछ समझ रही हूँ मैं और अच्छे से। तो डिपेंड करता है आप कौन सी जगह पे। मैं खाली ये जो पूरा जो वीडियो है वो पूरा पर्सपेक्टिव है सेल्फ लर्निंग पे, कि अब आपका ही टाइम है, आपको ही देखना है, क्योंकि यू आर द बेस्ट जज कि जब आपको पता चले कि आपको कितना आता है कितना नहीं आता है। अब आपको मिनिमम 9 आवर्स तो पढ़ना ही पड़ेगा भाई, 30 दिन बाकी हैं, 9 घंटा तो पढ़ना ही पड़ेगा दिन का। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहला तो ये चीज़, डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक सी चीज़ दी गई है। अब जाते हैं हम लोग आगे। अब आता है सब्जेक्ट रोटेशन। क्यों मैंने सब्जेक्ट रोटेशन लिखा है, अगर आप एक का एक सब्जेक्ट लेके बैठ जाओगे कि मैं 4 दिन में एक सब्जेक्ट कर लूँ, 5 दिन में एक सब्जेक्ट कर लूँ, तो एक चीज़ क्या होगी कि आपके माइंड में वो बोरिंग होता जाएगा। जब मैं बोर हो गई हूँ, या वैसे एडमिशन करते करते, रिटायरमेंट करते करते, अब तो डिसोल्यूशन का मतलब अकाउंट से मैं बोर हो गई हूँ, स्टेट से मैं बोर हो गई हूँ या बोर हो गया हूँ, ठीक है, या इको बीए का बहुत आप ज़्यादा थ्योरी पढ़ने लगते हो तो एक टाइम के बाद हेड पॉइंट्स भी आपको बोर करने लगते हैं और ज़्यादातर आप बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाए, मेरे को नहीं पढ़ना है। इट्स बेटर कि आप जितना सब्जेक्ट रोटेशन करोगे उतना ज़्यादा आप याद कर पाओगे हर टॉपिक को, ठीक है। तो पहली चीज़ सब्जेक्ट रोटेशन होने चाहिए। फॉर एग्जांपल आप अकाउंट्स लेके बैठे हैं तो हो सकता है उसके बाद आप इको लेके बैठो, ठीक है, जो आपको इको में नहीं अभी आता है, या तो फिर उसके बाद आप गुजराती लेके बैठो। इससे क्या होगा, जैसे ही आपके सब्जेक्ट रोटेट हो रहे हैं उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से आपको सब्जेक्ट रोटेट करने हैं। उसके बाद आता है कि सेल्फ इवेल्युएशन करो वीकली रिव्यूज़ पे। अब वीक कितने बचे हैं, 4, ठीक है, तो आप वीकली एक वीक के बाद अपना रिव्यू करो कि भाई मुझे कौन सी चीज़ें नहीं आती हैं, क्या कहाँ पे मैं अभी भी लैकिंग में हूँ या कहाँ पर मैं और मेहनत कर सकती हूँ। हो सकता है कि मुझे एडमिशन नहीं आता था फर्स्ट वीक पे, तो मैंने पूरा फोकस एडमिशन पे ही किया। वीक के एंड तक मैंने एडमिशन का पूरा सम जो है वो मैंने पूरे वीक में मैंने अकाउंट्स पे फोकस किया, एडमिशन रिटायरमेंट पे, और वो मुझे अब आ गया है, ठीक है। तो उस हिसाब से फाइनल अकाउंट्स के थोड़े बहुत एडजस्टमेंट मुझे बहुत डिफिकल्ट लग रहे थे, वो आने लगे। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन स्टेट्स में कुछ इश्यू है, अब मुझे आने लगा। तो उस हिसाब से आप अपना सेल्फ इवेल्युएशन वीक के एंड में करो। अगर आप मंडे टू सैटरडे बहुत अच्छे से, संडे भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पर संडे के एंड में शाम को आप इवनिंग में आप अपना इवेल्युएशन करो कि इतना मुझे आ गया है। तो इससे एक फ़ायदा क्या होगा, आपको एक कॉन्फिडेंस भी मिलेगा, ठीक है। तो वो चीज़ होगी कि आपको वीकली और एक बूस्ट भी मिलेगा कि भाई मुझे आने लगा है, एक खुद ही एक सेल्फ रियलाइजेशन होगा।
और लास्ट पार्ट जो है, वीडियो लास्ट पार्ट नहीं है ये टॉपिक का, दैट इज प्रैक्टिस और रिवीजन आपको करते रहने पड़ेंगे। क्यों प्रैक्टिस और रिवीजन? काफ़ी बच्चों का वैसा होता है, वो अकाउंट सेट्स के जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें एक ही चीज़ करते हैं, वो सम्स देखते हैं, वो स्कैन करते हैं। शायद आप भी कर रहे हो, ये वीडियो जो देख रहे हैं वो भी कर रहा होगा, ठीक है। वो स्कैन ही करते हैं, बस मैंने सम एक बार ऊपर से देख लिया। अरे भाई नहीं, जब तक तुम सम नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता कैसे चलेगा कि क्या लोचा है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप कैलकुलेटर लेके बैठो, असली में आप एडजस्टमेंट डालो, तब रियलाइज होता है कि भाई मैंने ये क्लोजिंग स्टॉक कार्ड नहीं डाला था, यहाँ पे कुछ एंट्री में 10% लेस दिया है या कुछ भी, कोई भी एडजस्टमेंट है। तब आपको रियलाइज होगा कि भाई ट्रेडिंग अकाउंट में मैंने इसकी एंट्री नहीं दी थी, या तो बैलेंस शीट में मैंने ये रिफ्लेक्ट नहीं किया था, कैश की अमाउंट माइनस नहीं थी, कुछ भी। तो आपको रियलाइज ही नहीं होगा जब तक आप वो पर्सनली नहीं करोगे। इक्विटी शेयर्स के आप खुद एडजस्टमेंट नहीं करोगे, आप खाली देख लोगे जनरल एंट्रीज कि हाँ ये है, तो कैसे आपको आइडिया आएगा? तो पहली चीज़, जब आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स स्पेशली कर रहे हो, अकाउंट्स और स्टेट्स, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। जितनी प्रैक्टिस करोगे, हो सकता है आप कैलकुलेटर लेके बैठ जाओ कि बेसिक स्टेट्स का समय कि टोटल इतना हो रहा है, ये हुआ है और इसका कुछ हुआ। स्टेट्स में दूसरी चीज़ आपको बहुत ध्यान में रखनी है, वो है उसके फॉर्मूलाज। जितने फॉर्मूलाज आपको याद रहेंगे उतने आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो अकाउंट्स और स्टेट्स में, अकाउंट्स में फॉर्मेट्स बहुत सारे देख के लेना है कि एंड में ऐसा ना हो कि फॉर्मेट्स नहीं आते। अब बच्चों को आने ही चाहिए, आई होप, पर नहीं आते हैं तो इट्स फाइन, आपके पास अभी भी एक महीना है कि आपको एक जितने भी आपके चैप्टर्स है उतनी फॉर्मेट्स आप लर्न कर लो प्रॉपरली। उसके बाद आता है कि भाई मैं अब आपको एक सजेस्टेड स्केड्यूल दे रही हूँ जिस हिसाब से आपको फॉलो करना रहेगा। ये 30 डेज़ की मैं होगा, तो थोड़े थोड़े डेज़ के बाद इंटरवल्स पे भी आपको मैं दूंगी। अभी 30 डेज़ का ही मैं दे रही हूँ फिलहाल, उसके बाद होगा तो मैं आपको इंटरवल्स पे भी दूंगी कि अभी अगर आपको करना है तो कितने डेज, आप कैसा आप स्ट्रैटेजी कर सकते हो, आप कितना स्केड्यूल करोगे अपना। जाते हैं आगे। भाई सबसे पहली चीज़, मॉर्निंग सेशन जो है वो 3 घंटे का पूरा, आपको जब उठ रहे हैं आपका स्केड्यूल आपको पता है। अब आपको 6-7 घंटे की नींद लेने के बाद मॉर्निंग सेशन आप बैठ जाओ। अगर आप अब स्कूल नहीं जाते हैं, काफ़ी बच्चे अब स्कूल नहीं जाते हैं, स्कूल में भी फेयरवेल हो गए हैं, तो मॉर्निंग सेशन अकाउंट्स और स्टेट्स के आप 3 घंटे या 4 घंटे आप रख सकते हैं। इसमें भी आप डिवाइड कर सकते हो कि 2 घंटा मैं अकाउंट्स करूँगा, अकाउंट्स वीक है तो अकाउंट्स आप 2 घंटा कीजिए, 1 घंटा आप स्टेट्स कीजिए। आप अपने हिसाब से वो डिवाइड कर सकते हैं। मैंने 3 घंटा लिखा है, आप 4 घंटे भी कर सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है, आपको पता है कि आपका क्या वीक है। उसके बाद आफ्टरनून सेशन में 3 घंटे में मैंने यहाँ पे इको बीए भी डाल दिया, और साथ साथ में अगर आप कंप्यूटर हो तो कंप्यूटर पे फोकस कर, एसपीसीसी, क्योंकि बहुत थियोरी जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे एक टाइम के बाद ऐसा हो जाएगा कि बस। इसलिए मैंने तीनों 3 डाले हैं कि आप एक बार इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर गो थ्रू करो, 2 चैप्टर्स एक बार ऊपर से ओवरलुक कर लो कि ये चीज़ें हैं, बीए करो, और उसके बाद एसपीसीसी या कंप्यूटर आपने जो लिया आप एक बार गो थ्रू तो करते ही जाओ कि ऐसा ना हो कि कहीं पे रह जाए। काफ़ी बार ऐसा हुआ इको बीए तो मैं बहुत फटाफट से कर लेती हूँ या कर लेता हूँ, ओके फाइन, तो आपका वो 7 सब्जेक्ट है वो जो कहीं पे साइड में ना चला जाए, तो उस पर भी उतना ही फोकस करना है। और लास्ट में आता है इवनिंग सेशन जो है वो 3 घंटे इंग्लिश और गुजराती, वो भी हम लोगों ने साइड में रख दिए हैं। काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं वो तो आता ही है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे तो इंग्लिश तो आता ही है, गुजराती तो आता ही है, गुजराती तो भाई हमारी मातृभाषा है, अगर आप गुजरात में रह रहे हैं और गुजराती है तो गुजराती तो आवड़े જ છે ને, એમાં તો શું છે, गुजराती तो आम लखी काढ़शो, पर ऐसे नहीं लिखा जाता है। गुजराती के लिए आपको उतनी मेहनत करनी पड़ेगी भाई, वो उतने ही, ये तीनों सब्जेक्ट्स इतने ही इम्पोर्टेंट है जितने अकाउंट स्टैट्स को भी है, ये उतने ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मार्कशीट में 7 सब्जेक्ट का जो है वो आपके मार्क्स कंसिडर होंगे, मेन 4 सब्जेक्ट्स के कंसिडर नहीं होते हैं। तो अगर इसमें या इसमें कम आ गए या इसमें कम आ गए तो आपकी सारे परसेंटेज की गेम ही पूरी बिगड़ जाएगी। जितना पूरा साल मेहनत किया है 4 सब्जेक्ट में, ये 3 सब्जेक्ट आपको डुबा के ले जाएंगे, तो उतना ही आपको मेहनत इसमें भी करनी पड़ेगी। और अभी भी मैं बोल रही हूँ टाइम है तो उतना ज़्यादा नहीं, हाँ ऑफ कोर्स मैं ऐसा नहीं बोल सकती अब 6 महीने कर लो, क्योंकि उस तक तब तक तो आपको सेल्फ मोटिवेशन भी नहीं मिला था। 6 महीने आप माइंड में 6 महीने पढ़े ना, वो हो जाएगा, થઈ जैसे मत सोचे, पर असली में देखने जाओगे तो इतना ही है, तो वो आपको गो थ्रू कर लेना है। और अभी भी अगर आपको डाउट है माइंड में कि मेरे को अकाउंट सेट्स को भी में मेजर इतना टेंशन रहता है, तो अपना बाजीगर कोर्स है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से भी गो थ्रू कर सकते हैं, वहाँ से आपको मिल जाएगा। तो अगर आपको कोई अकाउंट सेट्स को भी में कुछ भी है तो आप वो भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट होता है ये वाला, और मैं आऊँगी बीच बीच में आपको और स्ट्रेटेजीज देने के लिए कहाँ पे आप वापस से फोकस कर सकते हैं। और ऑल दी वेरी बेस्ट।